To build anything that truly lasts, it takes time. Another shocking VIP brat hit and run case has emerged in a shocking incident from Madhya Pradesh's Alirajpur. Pushparaj Patel, the son of Congress MLA Mahesh Patel, is accused of attempting to run over police constables with a speeding SUV. There's a CCTV footage as well of the incident, which has gone viral, which shows the vehicle veering dangerously toward the officers on patrol. As the speeding SUV approached, one constable signaled the driver to stop, but instead of stopping, halting the vehicle, he raced past a police barricade and sharply veered left toward the officers. The policemen were forced to scatter to avoid being struck, with one constable narrowly escaping, while another was reportedly hit by the SUV before it crashed into an electricity pole. A case has been registered against Pushparaj Patel at the Alirajpur police station, charging him with attempt to murder. Pushparaj Patel, however, remains on the run. दिनांक 12 और 13 की दरमियानी रात को कोतवाली पुलिस के दो जवान बस स्टैंड पर गश्त ड्यूटी पर थे। उनका नाम था राकेश अनारे और आरक्षक राकेश गुजरिया। और तभी एक गाड़ी जो है वो एमजी रोड की तरफ से आई। ब्लैक फॉर्च्यूनर थी और जब अपनी तरफ आते हुए देखा उन जवानों ने, तो दोनों ने हाथ दिया और गाड़ी रुकी नहीं और तेजी से वो उन जवानों की तरफ है। जवानों ने दोनों तरफ कूदकर अपना जान को बचाया और इसमें चोट भी आई उनको। बिल्कुल गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, टीमें भेजी गई है और जल्दी पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी करेगी। My colleague Makarand is joining us in the broadcast with more details. Makarand, जो सीसीटीवी फुटेज उसमें देख करके ये साफ पता चल रहा है कि जानबूझकर लेफ्ट में गाड़ी ली गई जहां पर कांस्टेबल्स खड़े थे। मौके से भागा कैसे पुष्पराज पटेल? देखिए, सेना पटेल जो कांग्रेस के एमएलए हैं जोबट से, उनका बेटा है पुष्पराज सिंह। और ऐसा नहीं है कि पुष्पराज सिंह को वहां के जो स्थानीय पुलिस वाले हैं वो नहीं जानते हैं, भली भांति परिचित है, क्योंकि काफी पहले भी इसके खिलाफ शिकायतें रही हैं, गुंडागर्दी को लेकर के या फिर तमाम वर्चस्व को लेकर के शिकायतें होती रही हैं। और पहले भी जो प्रवृत्ति है वो आपराधिक रही है। इससे पहले एक लड़की के सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में भी पुष्पराज के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। ये जो घटनाक्रम हुआ है इसमें सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। पुलिस वाले गाड़ी को रोक रहे थे, दूर से इशारा कर रहे थे गाड़ी रोकने का, लेकिन बहुत स्पीड में पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। सामने दरअसल पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी में टक्कर ना हो इसके लिए थोड़ा सा लेफ्ट गाड़ी को मोड़ा गया और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी खंभे से टकरा गई। पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, प्राथमिक उपचार भी हुआ है, लेकिन साफ तौर पर जब जांच की गई तो यह समझ में आया है कि जो गाड़ी थी वो कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि जानबूझ के चढ़ाने की कोशिश की गई थी। ऐसे में अब जांच इसी बात की हो रही है कि पुलिस वालों को क्या जान से मारने की कोशिश की गई और उसके बाद ये फरार कैसे हुआ। दोनों मामलों में अब पुलिस जांच कर रही है, अलग अलग टीमें बना के तभी दी जा रही है आरोपी गिरफ्तारी के लिए। कांग्रेस एमएलए का बेटा है तो जाहिर है कि क्षेत्र में रसूख रखता है और इसीलिए पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर भी है कि किसी भी दबाव में आए बिना कार्रवाई की जाए। और ऐसे में एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे पहले भी जिस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने का एक मामला था, उसमें भी लंबे वक्त तक फरारी गुजरात में काटी है, इस तरह का पता चला था। गुजरात से ही नवंबर 2024 में आखिरी बार गिरफ्तार किया गया था। रिपीट ऑफेंडर है आप कह रहे हैं, उसके खिलाफ और भी अन्य मामले हैं। Thank you very much, Makarand, for getting us the details. Now, in response to the accusations against her son, Sena Mahesh Patel, the Congress MLA from Jobat, has come forward with a defense. Sena Patel claimed that the government has always been after her son and alleged that a wrongful case has been filed against her son. The Congress MLA has also written a letter to the Chief Minister of Madhya Pradesh for his intervention. She accused the Madhya Pradesh government of unfairly targeting Congress MLAs.